स्मृति शब्द मस्तिष्क में आते ही एक ही बात समझ में आती है, किसी वस्तु, घटना को या स्थान को स्मरण करना। यदि स्मृति धारण शक्ति अच्छी होती है तो हम किसी घटना या वस्तु या स्थान का स्मरण बहुत जल्दी कर लेते हैं। हमारे व्यक्तित्व के विकास में स्मृति का एक बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन में स्मरण और विस्मरण ये दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं। हम हमेशा अच्छी घटना को याद करना चाहते हैं और बुरी घटना को याद नहीं रखना चाहते हैं। हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हम जब किसी घटना या वस्तु को याद करना चाहते हैं पर वह पुनः जल्दी स्मरण नहीं हो पाता है। हम सभी बाजार जाते हैं और रास्ते में बहुत से दुकान के साइन बोर्ड, होर्डिंग, फिल्म को देखते हैं परंतु उसका स्मरण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा चेतन मन उसके प्रति असावधान की मुद्रा में रहता है, जबकि ये सारे होर्डिंग, बैनर हमारे आंखों के सामने फिल्म की तरह गुजरते हैं और सुरक्षित रहते हैं, और जब स्मृति पर काफ़ी हम जोर देते हैं उसे हम पुनः याद भी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग किसी घटना या स्थान या मोबाइल नंबर को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और पुनः स्मरण कर लेते हैं। ये सारी बातें स्मृति पर निर्भर करती हैं कि वह किसी घटना या वस्तु को कितना गहराई से याद करके रखा है, कितना शीघ्रता से याद कर लेता है या पुनः स्मरण कर पाता है। हमें कभी कभी कुछ घटना या स्थान को याद रखने के लिए काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। हम कभी कभी कुछ घटना या स्थान को देखते या स्मरण करते हैं, जैसे खाने का स्वाद आते ही किसी होटल का याद आ जाना, कि कहीं जैसे हरिद्वार को याद आते ही ऋषिकेश और चारधाम यात्रा का याद आ जाना, किसी मंदिर को देखते ही भगवान का याद आ जाना। हमारे चेतन मन हमेशा सक्रिय अवस्था में रहता है। किसी घटना या स्थान का नाम को सामने आते ही उससे संबंधित अन्य घटनाएं या स्थान याद आने लगती हैं। आपको कभी बाजार जाना हो या रात्रि में ट्रेन पकड़ना हो और आपको नींद आ जाए, आप महसूस करेंगे कि आपकी निद्रा समय से पहले टूट जाती है और आप जग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि चेतन मन सक्रिय रहता है और समय पर आपको जगा देता है, याद दिला देता है। आपको महसूस किया होगा कि आप किसी समस्या से घिरे हों और समस्या का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं, लेकिन आप सो जाएं और प्रातः उठते ही आपको समस्या का समाधान आपके मस्तिष्क में अपने आप आ जाता है। ये सभी आपके स्मरण धारण शक्ति पर का ही परिणाम है, जो कठिन से कठिन समस्या से आपको बाहर निकाल देता है या समस्या का समाधान दिला देता है। हमें ईश्वर शब्द पढ़ते ही ईश्वर, भगवान, विष्णु, महेश इत्यादि देवी देवताओं की याद आने लगती है। हमारी स्मृति में एक शब्द आते ही उससे संबंधित अन्य सभी शब्द या घटनाएं याद आने लगती हैं। हम सभी अपने स्मृति शक्ति का विकास अभ्यास के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, अभ्यास के माध्यम से विकसित कर सकते हैं, अभ्यास के माध्यम से उसको मजबूत बना सकते हैं। हम जब सोने जाते हैं तो बिछावन पर लेटकर आंखें बंद कर लें और पूरे दिन की घटना को हूबहू उसी तरह याद करें जैसे हमने देखा था या सुना था। हम बिछावन पर जाते ही आंखें बंद कर लें। सड़क के किनारे कौन कौन सी होर्डिंग लगी थी, बोर्ड पर क्या लिखा था, किसी फूल या पौधे को काफ़ी गहराई से याद करें। हो सकता है कि पहले आपको कुछ याद नहीं आए या कुछ याद आए, कुछ याद नहीं आए, लेकिन लगातार अभ्यास से आप इसमें सफलता पाएंगे और सभी कुछ आपको फिल्म की तरह याद आने लगेगा। आप सुबह उठें और उस दिन किए जाने वाले सारे कार्य को एक नोटबुक पर नोट कर लें कि कौन कौन से आज कार्य करने हैं, और रात्रि में समीक्षा करें कि आपने उस पूरे कार्य में कितने पूरे किए और कितने अधूरे हैं। पुस्तक पढ़ें और पुस्तकों पर स्मरण लिखें, उसके बारे में अपने विचार लिखें। आपको जब कभी समय मिले, 1 मिनट या 10 मिनट जो जितना है मिले, किसी विषय, खास विषय पर चिंतन करें।
आप पाएंगे कि आपकी स्मृति का विलक्षण रूप से विकास हो गया है, आपकी स्मरण शक्ति विलक्षण रूप से अच्छी हो गई। आप किसी घटना को जल्दी याद ही नहीं कर पा रहे हैं, जबकि किसी समस्या का समाधान आप बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ऐसा आप अपने विकास से कर रहे हैं, आप स्मृति के विकास के फलस्वरूप का होता है। अब आपके कार्य भी अधूरे नहीं रह पा रहे हैं, आपको अपने कार्य समय पर और सही समय पर पूरा कर पा रहे हैं।